जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो मिलें आयना से। अब आयना जो है बिल्कुल ठीक है और आज हम जो है ना बताएंगे कि लड़ाई की वजह क्या बनी थी और अम्मी से भी मैं आपको जो है ना मिलवाती हूँ, बात करेंगे अम्मी। तो ये है अम्मी। तो अम्मी बताएंगी कि लड़ाई जो है इसके माँ बाप की क्या हुई, वजह क्या बनी कि वो जो माँ है वो बच्चों को ही छोड़ के अपने घर पे जाके उधर बैठ गई, अम्मी के घर पे। आज कितने दिन हो गए? 6-7 तकरीबन एक हफ्ता पूरा हो गया और ये बच्ची इतनी छोटी है, इसको माँ की इतनी ज़रूरत है और माँ को जो है ना परवाह ही नहीं है बच्ची की। ये अजहर है, अजहर जो है ना वो सो रहा है। वजह क्या बनी थी अम्मी लड़ाई की? नहीं, कितने साल होंगे शादी को? तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इसकी शादी को। और इतने सालों में ना कभी हमने ये नहीं सुना कि औरत जो है ना किसी बात पे खुश हो गई हो अपने हस्बैंड की कि मेरा हस्बैंड। खाना पीना बच्चों का ऊपर ही होता है और नीचे कभी बच्चों ने परेशान किया ही नहीं अपनी माँ को जाके। इसका पकड़। कभी उसने प्यार किया ही नहीं बच्चों को। पैदा पता नहीं किस तरह कैसे कर लिया। छोटी सी भी बात होती है ना वो बच्चों को छोड़ के और चली जाती, एक एक दो दो हफ्ते रह के फिर आ जाती है। जो बच्ची की नानी नाना ना वो उनका भी यही कहना है कि जब आती हो ना ये बच्चों को उधर ही छोड़ के आया करो। इन बच्चों से कोई वास्ता ही नहीं है, बस तुम आ जाया करो। और वो भी माँ ऐसी है कि सबको छोड़ के चली जाती है। इसका बाप मुझे ये बोलता है कि ये बच्चे हमारे लिए, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमें तलाक चाहिए, हमारी बेटी यहाँ पे कोई इसको तकलीफ नहीं, अलग हो गई है, खाना पीना अलग है, इसका हर चीज़ अलग है, होटल पे जाना है, कहीं भी जाना, हमें खुशी होती है। यहाँ तक हमारा भाई हमारा साथ नहीं देता था, दोनों ही अलग हैं, दोनों जा रहे हैं नीचे से, कहाँ जा रहे हैं ना कभी बता के गए। हुई थी वैसे आते हुए यही बात बोली है कि मैंने अपनी बहुओं को अलग कर दिया है, आप इसको अलग कर देना हंस के। तो हमने बोला भी आप परेशान हैं, हम लोग इसको अलग कर देंगे। और क्या, वो अलग हो के भी खुश नहीं है, अलग हो के भी यहाँ से उसका खाना पीना जाता था, अम्मी बना के देती थी। कभी कुछ कभी कुछ उसने अपने हस्बैंड को भी अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ था, पागल बना दिया था। हस्बैंड को इसे बोलती है कि आपने तो मुझे अजवाई के लिए रखा हुआ है, मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती, ना बनूंगी, माँ भी नहीं बनी। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो हो आपके लिए। तो ये मेन वजह है, ऐसी लड़ाई की कोई बड़ी वजह नहीं जो इसने बना ली। अब हमारा भी अक गए। कपड़ा सही से धो के देती, अपने कपड़े धो के। किसी दिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, अभी सारे अम्मी ने बच्चों के कपड़े धो के रखे हैं, अभी इनकी सेटिंग वेटिंग करेंगे, अभी बस इंतज़ार है, तो फैसले का इंतज़ार है। ठीक है, अभी एक हफ्ता हो गया है, उनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये तालीम दे के भेजा है, और ये भी बच्चों वाले हैं, ऐसे माँ बाप भी होते हैं। ऐसे माँ बाप के अपनी बेटी को ये नहीं समझाया कि वो बच्चे हैं कैसे, इनके बच्चे नहीं है। ना उसने शोहर को कभी शोहर माना, ना ही बच्चों की वो कभी माँ बनी। बिस्तर भी उसने ऐसे रखे हुए आज तक नहीं देखे, मैं उसको बिस्तर नहीं दे रही, उसको तकिया नहीं अपने शोहर को दे रही। जो वो अपने जहेज में बिस्तर लेके आई कभी उसने निकाल के देखे तक नहीं है। बिस्तर यही इस्तेमाल होते हैं, अम्मी के ही हो रहे हैं, बच्चे भी यही करते हैं और भाई भी मेरा यही वाला बिस्तर जो है ना इस्तेमाल करता है। वो अपनी बीवी से मांगता भी नहीं, उसको पता नहीं किस चीज़ का डर है, पता नहीं वो क्या करती है, कहाँ जाती है, मंगल चर्च जाती है बस वो। तो पीछे से इसने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि आपकी बेटियां भी अजवाएं करेगी। अपनी बच्चियों को कोई माँ ऐसा बोल सकती है? और बोलती है कि मेरे तो माँ बाप ने ये सामान दहेज दिया है, आपको तो कभी मिलेगा भी नहीं, इस तरह का कभी अपनी बच्चियों को ये बोलती है कि मेरे बाप ने तो मुझे जहेज दे दिया, अभी पता नहीं तुम्हारा बाप तुम्हें देता है या नहीं देता। इन छोटी छोटी बच्चियों को कह रही है, अभी अलीजा जो ना वो अंदर कार्टून देख रही है और ये अम्मी के पास बैठी है, इसको तक बोल के। अलीजा को वो खुद भी बताएगी, अभी वो बिजी कार्टून देख रही है, कह रही है कि मुझे बता रही थी अम्मी, दादी नहीं बोलती अम्मा ही बोलती है मुझे, कह रही है कि मम्मा बोल रही थी मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आपकी नई मम्मा आएगी, मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे नहीं आना, आपने इधर ही रहना है, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। तो ये है उस औरत की बात है। हाँ तो ये बात थी। तो ये बात ही कहते हैं कि समझदारी के लिए इशारा काफ़ी। ये लफ्ज़ उसने कितना बड़ा बोला है अपनी बच्चियों के लिए,
वो कोई माँ भी ऐसा बोल सकती है कि अपनी बेटियों के लिए? इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। ये ड्रिपें लग रही हैं, कमजोरी हो गई है, खाना ड्रिपें पीना इसको बहुत फ्रूट लगती हैं, दूसरे दिन तीसरे की दिन। कोई कमी नहीं होती। और माँ बाप इस तरह के हैं कि बजाय समझाने मियाँ बीवी की 100 बातें हो जाती हैं और होती भी इनकी दोनों मियाँ बीवी की। हमारा बीच में कोई नहीं होती, जैसे मेरी बेटियों की वजह से या सास की, मैं सास हूँ, और या मेरी वजह से कोई ऐसी बात नहीं। हम जाते हैं नीचे देखने, इनको लड़ाई हो गई है, मैं पियो। इनको समझा रही हूँ क्यों लड़ाई हुई, क्या हुआ है, बस ये है। आज मुझे ड्रिप नहीं लगी, आज इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है। क्या है? ड्रिप क्या लगेगी, चलो अंदर। क्यों लगेगी, कोई ऐसी तो बीमारी है नहीं है। और एक दफा तो इसने इतना नचाया कि कार्डियो तक ले गई पूरे टब्बर को। वहाँ भी कह रहे कि मौसमी बहार है जिसकी वजह से कहती मेरे दिल में कुछ हो रहा है, कार्डियो चलेगी। वहाँ पे उन्होंने इतने टेस्ट करवाए और पता चला कि इसको कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। कह रहे मौसमी तबीयत ऐसे बहार है, कुछ भी नहीं है इसको, और इतनी ज्यादा टेंशन देती है। और जो रास्ते में फिर उसके माँ बाप किसी और हॉस्पिटल में भी लेके गए थे। कौन सा था वो हॉस्पिटल? वो था मेमन अल मुस्तफा, इस तरह करके। उसके माँ बाप को फिर भी जो है ना लगा कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, डॉक्टर झूठ कह रहे हैं। और कह रही है ये हस्बैंड की वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर झूठ कह रहे हैं, कार्डियो से निकल गए, अल मुस्तफा घुस गए लेके अपनी बेटी को। उधर भी वहाँ पे भी पता चला कि अलग रह के भी कुछ भी नहीं है, खुश नहीं है ये किसी हाल में खुश नहीं अपना है। खाए पिए अलग हुए, सब दुनिया होती है, वो बात भी नहीं है इस तरह की। चलो खुश रहे बंदा। और इनकी आपस में ये थोड़ी बड़ी छोटी मोटी ऐसी बातें हैं। आज फ्रूट नहीं आया, क्यों नहीं आया, आज मुझे ड्रिप लगनी चाहिए थी, आज बच्चों के कपड़े भी अच्छे बच्चे खाएं ना खाएं वो जरूर खाती थी हर एक चीज, उसको खिलाता था उसका हस्बैंड। और जा रही है तो इधर की, लेकिन आर्मी की थी हमारी, इधर ही जाना था हर वक्त चल। उसका ईमान जो है ना वो ऐसा ही था, कभी वो कहीं और चली जाती है, बच्चों को रुला के चली जाती है और कोई ख्याल नहीं है बच्चों ने क्या पहना। गली वाले सब गवाही देंगे और पूरा मोहल्ला जो है ना, गली वाले वो यही बोलेंगे कि ये औरत जो है ना ये ठीक नहीं है। अभी भी बोलते हैं वो, ऊपर से बोल के गई है, मेरी तो गवाही पूरी गली वाले देंगे कि मैं कितनी अच्छी थी। बात पे होती है, आज अपने कपड़े धो लिए, बच्चों के तो धोती ही कपड़े मैं ही धोती, ऊपर ही धुलते हैं कपड़े, खाना माना सब। आज मैंने कपड़े धोए हैं, आज फ्रूट नहीं मिला, मेरा मुंडा है और मुझे नहीं है घर पे हो या ना हो, और रोज मुझे एक जोड़ा नया चाहिए। अब रोज हमें जोड़ा तो इतने जोड़े कपड़े। खैर ये थी सारी बातें इस औरत की, ठीक है, इसमें कोई वजन नहीं है। जो जो इसने बोला सब कुछ झूठ ही बोला। अभी जो है ना हो रहा है इंतजार फैसले का। इसके बाद ही ये बोला है कि इसको तलाक चाहिए। इसके बाद वो खुद भी बोल के गई है कि मुझे तलाक 4 चाहिए। दिन के बाद मैं आ जाऊंगी, सामान लेके चली जाऊंगी, जो मुझे चाहिए। वो ये भौंक के गई है कि मैं जा रही हूँ, मैं 3-4 दिन के बाद आऊंगी अपना सामान उठाने के लिए। आज 6-7 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं है उसका कि उसने आना भी है या नहीं आना। हम भी इसी इंतजार में कि भाई आए और अपना सामान उठा के लेके जाए, हैं बेबी, ऐसा ही ना। और बाप ने ये समझाया है कि बस में एक ही बात रखनी। घर तोड़ने वाली पता कौन है? उसकी माँ। और इसकी माँ, उसकी माँ जो ना वो है मीठी छुरी। सारी जिंदगी परेशान ये लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के इनकी। हाँ ये छोटे, इतने छोटे, ये मेरे पास रहती है, इसको मैं रखती हूँ दिन रात। तो मेरी बेटी के पास ही होती है ये छोटी वाली। इनको ये अभी आई है थोड़ी देर के लिए, फिर ये चली जाएगी। और बच्ची जब ये गए थे शादी से, वहाँ से आ रहे थे, पूरे इतने बड़े रोड से लेके आए मेरा बेटा शारे फैसल से, वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये मोटरसाइकिल से इसने खुद उसको हिला दिया। इसके पास इतने जानबूझ के उसने ये भी बोला कि मैंने जो ना मौके की शायद कोई बात करी थी कि कहती मौका मुझे मिल गया, मुझे ये घर नहीं जाना, मुझे उधर बंगले में रहना। बड़ी 15 पे शादी थी, फार्म हाउस में कोई शादी थी। मेरे बेटे ने कि ये तो मेरे बाप का नहीं है, यहाँ तो हम नहीं रह सकते, तुझे नहीं रख सकता मैं। तो इस बात पे कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे उधर ही रहना। वहाँ के चौकीदार भी परेशान हो गए कि इसको लेके। और वहाँ पे मेरे भाई ने नारियल तोड़े, ठीक है, नारियल तोड़ना कितना मुश्किल है, उसके जो दरख्त के ऊपर चढ़ना, फिर तोड़ना और उसके बाद उसका पानी निकालना। 5-6 नारियल उसने तोड़े, पानी निकाल के दिया। अजहर भी गया था साथ, अजहर और ये थी गई हुई, हाँ, तो बाकी 3 जन हम लोगों के साथ आ गए थे। उसने क्या किया कि नारियल का पानी खुद ने पी लिया अकेली ने, ना इसको दिया, इस बच्ची को भी नहीं दिया
और जो अजहर है ना उसको भी नहीं दिया, वो देखो वो भी सो के उठ गया, उसको भी नहीं दिया। भाई ने बाद में पूछा, एक ही बेटा उसको बोलेगी मर जा, मैं भी हाँ ये भी इस बोलती है। तरह बोलती है, बच्चों को पोटी आ गई, दिला नहीं रही, मेरे लिए मुसीबत बन गई, तुम्हारी नई मम्मा आ जाए, बच्चे संभालने का उसको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बंदा पैदा ही नहीं करे। मैंने तो बोला तो क्यों पैदा किया है, कह रही पैदा किया है तो मैं तो ना देखभाल, मुझे कोई मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। ऊपर से ऐसी ऐसी बातें बोलती बस ये कि अब आप कमेंट्स में भी बताना झगड़ा होता है मेरा भी, इसको मैं डांटती हूँ कि ये फैसला किस क्या लिए होना पैदा चाहिए। किए थे, इनका क्या कसूर है। बच्चे तो बेगुनाह होते हैं ना, अब बच्चे छोटे, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं, इनकी बेचारे सजा मिलेगी बहुत छोटे हैं। इसकी माँ को, आपको सोच छोटे छोटे बच्चे मासूम से। अब रोजाना इसको खाना खाना है, खाने के बाद कह रही फ्रूट खाना है, लाजमी हर है। दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके जा रहा है, ड्रिपें लग रही ताकत की, उसके बाद बच्चों को भी नहीं लेके जाते थे। भाई को ऐसा इसने पागल किया, वो जो बोलती थी, वो कहती थी दिन है तो वो कहता था हाँ ये वाकई दिन है, रात है तो उसने बोलना है रात है। ये खुद ही जानबूझ के गिरी है और बच्ची को चोट लगी है, हॉस्पिटल के बाद जो है ना खाना खाने के लिए लेके जाता था उसको डेली, हर रोज। ये बच्चे इधर ही हैं, इनको पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ गए हैं। कह रही है कि तुमने क्यों अब जाके भाई को समझ में आया कि हाँ मैं गलत हूँ। आपको भी चोट लगनी चाहिए थी। और इस लड़के ने अपने आप को कई दफा कभी कुछ मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है, अपने आप को भी तकलीफ देता है, लेकिन ये कुछ नहीं है, फिर भी कह रही है सही है। मुझे अब बहुत जाके खुशी वो है। कह रहा है कि हाँ वाकई मैं गलत था, तुम सारे ठीक हो। कभी मुझे उसको तो बिस्तर इसने नहीं पागल दिया, किया हुआ था इस लालची औरत ने। अपना तकिया नहीं दिया उसके सर के नीचे रखने के लिए। ये वो फर्श पे सो रहा है ना, ऐसे ही तो सो रहा है, ना कोई चादर ना कोई तकिया, कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करें, वो बीवी है और ये बंदा है, ये पता बीवियों नहीं का क्या ये काम इसको होता किया है। हम तो इसको भी बेइज्जत कर देते हैं। अब इसको अक्ल तो आई, अब देखो क्या होता है आगे आगे। अभी तो क्या खैर किस तरह देख ही इसको रहे हैं रखने कि का वो तरीका नहीं आए। आया। पहले भी उसकी माँ आई थी, हाथ जोड़ के गई है, रो के गई है, हाथ जोड़े उसने 2-3 दफा जोड़े आपके सामने। इसको चलो इसने हाथ जोड़े, उसकी माँ ने हाथ जोड़े, लेकिन ये औरत नहीं जोड़ रही थी हाथ, कहती मैं क्यों मांगू। कोई गलती नहीं है इसकी माँ के हाथों को। मैंने देखा, हाँ। दुख मुझे हुआ, मैंने कहा देखो इतनी बुजुर्ग उम्र की है। वो बहुत तेज है इसकी माँ। अम्मी आप नहीं इसको इसको जानती रखो, मैंने कहा समझती, चलो ठीक है। हम तो समझ गए थे। अभी फिर इनका यही इरादा हो गया कि ये रूटीन हफ्ता हफ्ता से बच्चे छोड़ के, ये दूसरा वाकया हुआ है। उस वक्त हमने ये सोचा दूसरी चलो दफा कोई हुआ है। बात नहीं, ये छोड़ के चलेगी, तो इस तरह माफी मांगी तो मैंने रख लिया। अभी ये माफी का कोई ऐसा वो नहीं है। अब इसको यही है कि इनके बाप का शौक पूरा हो जाए, जो कह रहा है कि हमने यहाँ अभी वो माँ बेटी ना वो मंडला रही होंगी इधर उधर। वो मियाँ बीवी, चलो बंदा बीवी को गाली दे रहा है, इसके माँ बाप को तो नहीं कभी गाली दी, तो वो दे तो चलो अलग बात है। वो तो दे के गई है हम सबको, मेरे माँ बाप को गालियां दे के गई है, पता नहीं क्या क्या वो बोल के चली गई है। ये सास ऐसे ये हो तक जाए, बोल के गई है वो मेरे अब्बू को कि ये मर जाए, देखो जरा। खून हो जाए इसको। तो जिस बेटी अब ये औरत है बर्दाश्त के काबिल, ये रखने के काबिल नहीं है ये बिल्कुल भी। बेटियों की ऐसी बुरी बातें की है कि बेटियां भी एंजॉय इसको खुदा भी माफ नहीं करेगा। बेटियां भी एंजॉय करेगी आपकी, इसको अमेरिका भेज दो, छोटी वाली को ये गोरी है और दूसरी ऐसे करेगी। ये माँ है, ये माँ का क्या किरदार निभाया और अपने सर पे गुनाह चढ़ा दिया इसने। लगा किया अपना था, अजर देगी खुदा को, हिसाब देगी। अजर क्या पाएगी, ये हिसाब देगी। और ये जो माँ के काम होते हैं वो मैं सारे निभा रही कर रही हूँ। फिर हम चलो ये होता था कि माँ है, हम लोग आगे पीछे चले क्या जाते हैं। किया अब हमको क्या लगा है। माँ का उसने वो नहीं निभाया जो होता है, माँ का अपना हक होता है जो। ये थी इसकी पूरी स्टोरी। ना कोई बात में वजन है, कोई ऐसी बात ही नहीं है लड़ाई वाली। लड़ाई होती है, आज होटल भी नहीं लेके गया, शाम को उसको ये पानी बातें नहीं, हैं कोई खाना नहीं, कोई आगे रोटी नहीं। बहुत ही वो चालाक औरत है, बहुत ही ऊपर चालाक। आता था, अम्मी इस औरत से बच के रहना। मैंने कहा, इसकी बेटा, कभी मैं ना खाना तस्वीर बना हुआ थंबनेल है। पे लगाऊंगी, इसकी तस्वीर जो है ना थंबनेल पे कभी मैं किसी वीडियो में जरूर लगाऊंगी। इस औरत से बच के रहना, ये ना हो कि कल को रिश्ते हो सकता है कोई शादी वादी ना करनी हो, यहाँ से तलाक दे के 5 बच्चों को छोड़ के भी कोई नहीं शादी करनी है करेगी तो यहाँ भी जो किया है वो उधर भी इसके पास करेगी। क्या सबूत है ये लोग बताएं। कोई भी इनकी गवाही नहीं देगा, पूरी गली वाले सबको पता है।